कल से बहुत पर आपसे तर्क करने के लिए हम नहीं है, तर्क करने के लिए हम नहीं है। चलिए निकालिए, चलिए मंगलकालीन दीजिए, बोलिए। चलिए दोनों को निलंबित करिए, बाकी कल के लिए, बाकी कल के लिए। मत लहराइए, मत लहराइए, मत लहराइए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों के सदन में हंगामा जारी। इस बीच स्पीकर ने बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया है। दोनों विधायकों को निलंबन के बाद बीजेपी ने सदन का बहिष्कार किया। वहीं निलंबन के बाद भानु प्रताप शाही ने स्पीकर पर जमकर हमला बोला है। क्या है शून्यकाल से पहले आप क्यों नहीं पढ़े? नियम किसने बनाया था? आपने बनाया था। नियम को तोड़ा आज कौन? खुद अध्यक्ष ने तोड़ा। अध्यक्ष खुद अपना नियम तोड़ रहे हैं और हम लोगों को निलंबित कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए उसको, तमाम प्रोसीडिंग को देख लीजिए। अध्यक्ष ने ही नियमन बनाया था कि कार्य स्थगन शून्यकाल से पहले पढ़ा जाएगा। आपने क्यों नहीं पढ़ा? इसका जवाब है आपके पास। और हम लोग जब विषय को रख रहे, कहाँ रखने जाएंगे? हमको जनता यहाँ क्यों चुन करके भेजा है? नली गली और पीसीसी बनाने के लिए या जनता के विषय उठाने के लिए? हम जनता के आवाज बनने आए हैं, जनता के आवाज बनेंगे। इसके लिए आप एक बार नहीं 1000 बार भी निलंबित कीजिएगा, फांसी दीजिएगा, हम लोग फांसी झेलेंगे, लेकिन युवाओं का बात हम लोग उठाएंगे, लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हेमंत सोरेन को गद्दी से नहीं उतार देते और जब तक अध्यक्ष रविंदर महतो जी को उनके विधानसभा में नहीं हरा देते, तब तक हम लोग लड़ेंगे। वहीं निलंबन के बाद बिरंची नारायण ने स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। कोई लाठी चलाई, कोई माइक तोड़ा, कोई कागज फाड़ा, हमने क्या किया? मैं अधिकार मांग रहा था। क्या लोकतंत्र में अधिकार मांगना भी गुनाह है? हमने कोई असंसदीय आचरण का लोकतंत्र में कह दें कि बेल में कोई नहीं उतर सकता है, बेल में उतरना अपराध है क्या? अध्यक्ष जी अगर बायस्ड होके विधानसभा चलाना चाहते हैं तो चलाएं। मुख्य सचेतक सहित 3 लोगों का निलंबन। देखिए, निलंबन नहीं किया, इन्होंने मार्शल आउट किया। मार्शल आउट। देखिए, मैं आपको साफ कहता हूं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के इशारे पर सदन चलाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, ये विधायक सीधे करें कि मार्शल आउट किया गया। मैं कह रहा हूं कि जो विधानसभा अध्यक्ष, मेरा सीधा आरोप है कि मैंने कोई असंसदीय आचरण नहीं किया, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, मैंने कोई बिल नहीं फाड़ा, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, किसी के साथ मार पिटाई नहीं किया। मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा था कि कार्य स्थगन आप पढ़ दीजिए। तो अगर मैं कार्य स्थगन की मांग कर रहा हूँ और आप मुझे मार्शल आउट करेंगे तो सीधा इशारा है कि ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। ऐसे अध्यक्ष को जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वहीं कथित पोशाक घोटाले को लेकर भी बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। मरांडी ने कहा है कि कमीशन के चक्कर में घटिया पोशाक की खरीद की गई है। और डीबीटी के माध्यम से सीधे खाता में पैसा भेज देना चाहिए। चोरी के चक्कर में घटिया माल निहाल बच्चों को ये ठगना, इससे जो सरकार सबको ठग रहे हैं, बच्चों को भी ये नहीं छोड़े। ये तो बहुत भारी, जिसको बोलते हैं करप्शन के अड्डा बन चुका है। बाबूलाल जी, सवाल ये कि इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चों को अभी तक पोशाक के पैसे नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो कपड़े सही नहीं मिल रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देते तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीदते।
लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? अगर वाकई में बच्चों को पोशाक देने में कोई गड़बड़ी हुई तो उनकी जांच सरकार को करवानी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।